द्वारकाधीश की महान कथा हरि अनंत हरि कथा अनंत अपन क्या गाएं। लीला करते गए, लीला करते करते भगवान को 125 साल से ऊपर इस धरती पर हुए, तब भगवान ने लीला को विराम नहीं किया है, भगवान ने लीला को अदृश्य किया है। कभी जीवन में ये मत कहना कि भगवान ने लीला विराम कर दी और स्वधाम चले गए। भगवान यही इस दुनिया में है, लीला विराम नहीं करी है, लीला अदृश्य करी है। गुरुदेव का अंतिम उपदेश परीक्षित को तक्षक नाग, परम गति, ज्योति द्वारकाधीश में समाई, मार्कंडे की तपस्या, भगवान भोलेनाथ का आना, नाम जप की महिमा से अजर अमर वरदान पाना, जगदम्बा मैया की दया से अजर अमर हो गए। नाग आया, उसके पहले ज्योति भगवान में समा गई, शरीर खिन्न हो गया, जल के राख हो गया, कीड़ा बनकर बैठ के फूल में गया था वो। पुत्र ने सर्प कामेष्टि यज्ञ किया, महात्माओं ने समझाया महान भागवत की महान पूर्णावती होती है, इसका भी विराम कठिन है, अपन उसका भी पूर्णावती कठिन है, इसका भी विराम होता है। आज कथा का विराम है, परीक्षित की परम गति है, मार्कंडे का अजर अमर होना है। ऐसे अनेक प्रसंगों में आज की शुरुआत आपके सामने रखी दी हमने। जीवन में कोई भी कहे कहाँ है तुम्हारा भगवान, कोई कहे मथुरा में, कोई कहे वृंदावन में, किसने देखा उसे? कोई कहे अयोध्या में है, कोई कहे चित्रकूट में है, कोई कहे 12 ज्योतिर्लिंगों में है, कोई कहे बाबा अमरनाथ में है। बताओ तुम्हारा भगवान? उनने की हमारा भगवान बाबा बर्फानी अभी दृश्य रूप में है और गर्मी आएगी अदृश्य हो जाएगा। अभी हमारा भगवान दृश्य रूप में है, बाबा के दर्शन करने, बर्फानी के दर्शन करने दुनिया जा रही है। हमारे भगवान आज भी पृथ्वी पर हैं, हमारे भगवान आज भी दुनिया में हैं, हमारे भगवान कण कण में हैं, कोने कोने में हैं, प्रत्येक मनुष्य में हैं, पर वो समय समय पर अदृश्य हो जाते हैं। जीवन में कभी किसी नास्तिक के पास बैठ कर के अपनी श्रद्धा, अपना भाव भगवान से डिगा मत देना। अपनी तन्मयता, अपनी रुचि, अपनी श्रद्धा भगवान से हटा मत देना। अपने भगवान स्वधाम नहीं जाते हैं, अपने भगवान केवल, बोलो जल्दी, क्या करते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी, अदृश्य होते हैं। कोई कह देगा राम जी तो पानी में डूब गया है, कोई आके कह देगा कन्हैया जी के तो बाण लगा दिए, उन्हें नपटी गया है। उन्हें कि मूर्खों, ये तुम्हारी छोटी बुद्धि है, जानकारी का अभाव है। आज भगवान अदृश्य है, ये बात सत्य नहीं है। महारास की कथा पढ़ो, प्रेम सागर में रास करते करते भी अदृश्य हो गए थे। आपकी ताली बज गई है। भगवान रास रचा रहे थे, गोपियां थी, बढ़िया आनंद आ रहा था। उसी आनंद में देखा सबने भगवान ही नहीं है, यहाँ तो कहाँ चले गए? अदृश्य हो गए। सब रोने लगे, विरह बढ़ा, व्याकुलता बढ़ी, पुकार बढ़ी, प्रेम बढ़ा, आंसू बहने लगे। फिर भगवान प्रकट हो गए। हमारे भगवान कहीं नहीं गए। जिस दिन गोपियों की तरह वीरे बढ़ जाएगा, उस दिन वो जो रास में फिर प्रकट हुए, वो अपने पास में प्रकट हो जाएंगे। गए कहीं भी नहीं है, वहीं है वो जहाँ थे। हरि व्यापक सर्वस्व समान, कहीं नहीं गए, यही है, अदृश्य। सूरज बरसात में रहता है, सूरज बरसात में रहता है, सूरज के बिना नहीं, सूरज भी रहता है,
पृथ्वी पर सूरज भी जरूरी है, उसकी किरणें भी जरूरी है। ये फसलें अगर सूरज की किरण नहीं मिले तो एक भी नहीं पकेगी, इनको सूरज चाहिए। सूरज है और वह सूरज किरणें भी देता है, वह सूरज प्रकाश भी करता है, पर बरसात में कभी कभी बादल के कारण, बरसात के कारण, बिजली के कारण अदृश्य हो जाता है। यदि सूरज नहीं होता तो उगता इधर से है और सारे दिन का सूरज नहीं दिखा, 3 बजे दिखा, फिर वो नहीं होता तो डायरेक्ट इधर क्यों दिखता हो? 3 बजे इधर क्यों दिखा हो? समझे कि नहीं समझे? यूं ही मत बजा देना, समझना भी। आज तो सूरज नहीं होगा, होने की नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, सुबह से पानी पड़े और पानी भी बढ़िया है। और देखा 3 बजे सूरज उगता इधर से और दिखा किधर वो। अगर आज सूरज नहीं उगे तो ये कहाँ से आई हो? वहीं आतो नहीं फेरी हो। यजमान जी तैयार हो? सहमत हो? कहाँ तो हो? जहाँ से उदय होता है वही 3 बजे दिखता तो अपन मान लेते कि सूरज आज नहीं आया है। सूरज तो आया है और वो घूम भी रहा है, चल भी रहा है। बदलों की आड़ है, बदल की आड़ हटी और सूरज प्रकट जाएगा। ऐसे भगवान तो आज भी संसार में जर्रे जर्रे कोने कोने चप्पे चप्पे में घूम रहा है। माया की आड़ हटी, प्रकट हो जाएगा। कोई नास्तिक आ जाए किताब लेकर के, जीने की राह, ये फलानी पुस्तक ज्ञान गंगा है, इसमें ऐसा ज्ञान है, पढ़ो इसको। कहाँ है भगवान? वो तो डूब के मर गए। कहाँ है भगवान? उसको तो उस बाण ने मार दिया। उन्हें की मूर्ख, चुप हो जा, जीवान काट दूंगा तेरी। हमारे भगवान ना मरते, अविनाशी अजन्मा अनादि पुरुष है, वो मरेगा? प्राण छोड़ेगा? नहीं। आज भी संसार में लीला कर रहे हैं, आड़ बदल की है। चलो ऐसे मानो भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया, वो युग कौन सा है? हटी गई तुम्हारे के अलग से कहाँ थे भाई? आप भी टेका लगा दिया। द्वापर युग है, ठीक। चित्तौड़ का गढ़ कौन से युग में बना है? कौन से युग में? अरे कलयुग में बनी होती, कहीं सोच लिया यार हमने। थोड़ा दिन पहले की तो बात है, 2-5 हज़ार साल पहले की। हमने इतनी सोच लिया है, मतलब पढ़े लिखा तो कम ही बेटी है, नौकरी भी लागी तो रिश्वत दे के ला गया होगा। यही तोल नहीं है चित्तौड़ को गढ़ कैसे बने यार। इतिहास का मामला है नहीं ये तो। शताब्दी बता देते आप तो, इतनी शताब्दी को, इतने सन में 15 को जय हो, बजाओ ताली, पढ़ाई कर। ज्यादा पुराना नहीं है नहीं मामला, सहमत हो? कलयुग का है नहीं वो। अगर भगवान द्वापर में चले गए तो मीरा जी का दूध कलयुग में क्या तुम्हारे काका जी ने पिया है? बोलो जल्दी। यही हर किसी के मुंडे लग जाते हो। कोई भी कह दे भगवान नहीं रहे, चला गया, मर गया, बाण लगा दिया, पानी में डूब गया, मूर्ख, जीवान काट लूंगा तेरी। आज के बाद फालतू बात मत कर देना। अगर भगवान द्वापर युग में चले जाते तो कलयुग की घटना है भाई मीरा की। कौन आता उस समय और उसका जेर का अमृत बना था? ये कलयुग की घटना है नानी भाई की, जो सांवरा वीरा के महिरा भर गया है। कलयुग की तो ये कोई द्वापर की थोड़ी है कथा, कलयुग की है। हाल तो जूनागढ़ भी है, उसकी टापरी भी है। चित्तौड़ को गढ़ तो कई बार जाते हैं, ऊंचा हाथ करके फोटो खिंचाते हैं, सबने देखा है। अदृश्य, देखो सूरज बार बार अदृश्य हो रहा है, आ रहा है और जा रहा है। इससे भगवान अदृश्य हो जाते हैं और प्रकट भी होते भी हैं, प्रकट भी हो जाते हैं। पर आपको साहब जब भगवान अदृश्य है, प्रकट होते हैं, फिर हमारे यहाँ प्रकट क्यों नहीं होते? तुम्हारे यहाँ प्रकट होंगे नास्तिकों, धर्म छोड़कर के दूसरे धर्म में चले गए, तुम्हें भगवान मिलेंगे? दो कौड़ी की अक्ल नहीं तुम में। भगवान बताओ तुम्हारा भगवान, तुम्हें भगवान दिखेगा? तुम जैसे करमबोनों को जिन्होंने सनातन छोड़ करके जाने कहां जाकर के माथा टेक दिया, जिन्होंने राम कृष्ण छोड़ करके जाने कहां माथा टेक दिया, तुम करमबोनों को भगवान दिखेगा? तुम्हें तो भगवान दिखेगा नहीं, तुम्हारा छुलसा रहेगा।
भगवान दिखेगा। और बहनों अपने को भी दिख जाता हो, पर अपन भी कम थोड़ी है, अपन से भी हाल कहीं छुट्टी हो। यहाँ तो ताली बाजी ताल के न करने जाता ही मेहंदी लगा के रश ऐसे दिखेगा वो। सारा दिन फिल्मों के नांगड़ों को देखते रहते हो, नाचते रहते हो, गाने गाते रहते हो, उचक कूदनियां करते रहते हो, जमे जो खाते रहते हो, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो। इस आंख से दुनिया देखोगे, उस आंख से भगवान कभी नहीं दिखेगा। खुला है, खुला है। जिससे दुनिया देख रहे हो, दुनिया का मतलब ये नहीं है कि आप परिवार को मत देखो, कि आप घर को मत देखो, कि आप आंखें फोड़ो, ये नहीं। मोबाइल दुनिया है, ये परिवार दुनिया नहीं है। मोबाइल, टीवी दुनिया है, नाचने वाली दुनिया है। जब तक दुनिया देखोगे वो दिखाई नहीं देगा। उसे देखने के लिए तो सब सो तोड़ी तो संग जोड़ी, अब तो गिरधर आव जी। सब सो तोड़ी तो संग जोड़ी, अब तो गिरधर आव जी। मीरा जी सबसे तोड़ लिए मैंने, किसी से अपने नैन किसी से मिलते ही नहीं है। नैन मोरे नीचे भये, ब्रह्म बोलता है यहां से, बिल्कुल खुले दिया करो आप। हम किसी की सब निर्गुण सगुण वाणी हटा दी अपन ने, अपने वो देता है वही बोलते हैं हम। सूरदास के पद बोलेंगे ना कबीरदास के बोलेंगे, कोई आ जाएगा तो बोल देंगे, अपन अपने जोड़ेंगे इधर से ठाकुर जी की दया से। क्या कह रही है मीरा उस समय की? नैन मोरे नीचे भये, देखे ना किसी और। ब्रह्म बोल रहा है, ये किसी किताब में, किसी चौपाई दोवे में दुनिया में खूर लेना नहीं मिलेगा आपको। की प्रेरणा से सुना रहे हैं, आयुष ने दिया है, मीरा की वाणी दी है आज उसने, बेटा सुना दे सबको। नैन मोरे नीचे बहे, देखे ना कित और। जिस दिन नैन देखेंगे जब होगा बाकंचो। श्री श्याम सुंदर भगवान की। देखेंगे, कब देखेंगे? नैन मोरे नीचे भय, देखे ना किसी और। जिस दिन देखेंगे, मुरली वाला होगा तो देखेंगे, क्या इस दुनिया को। कभी कभी भीतर से ब्रह्म बोल जाता है, कभी कभी क्या होता है 12 दिन बोलते हैं, अपन थोड़ी बोलते हैं, अपने घर कुछ भी नहीं है। और वो सब देने लग गया है। पहले कीर्तन देता था, कथा देता था, उदाहरण देता था, अब वो चौपाई और पदवी देने लग गया है। इस कथा में 4 से 5 पद आ गए, नहीं अपने आप आए, अभी आया, ऐसे 2-3 बार आपको बीच सुना चुके। भगवान जाने वो क्या कर रहा है, उसकी क्या इच्छा है। इनसे अपन नाचने वालों को भी देख लें, फिल्म भी देख लें, जमे जो देख लें, फिर के भगवान दर्शन दो गोपाल अखियाँ प्यासी रहे। उन्हें की इतना बेंडा नहीं हो आदमी है। एक ही देखोगे कि एक ही, फिर वो देखेगा, फिर वो दर्शन देगा। बाकी तो लोग के तुम्हारा भगवान है तो बताओ, तुम्हारा भगवान है तो बताओ। हमारा भगवान अभी अदृश्य है, बता तो दें आपको, पर अदृश्य बताएंगे। दृश्य में तुम उसके लायक नहीं हो, उन्हें की अदृश्य में बता दो, उन्हें की हवा चल रही है, यही तो हमारा भगवान है। कैसे तुम्हारा, कैसे माने? उन्हें की हवा के बिना कौन जिंदा है संसार में, बता? कोई भी जिंदा नहीं है। हवा दिख रही है क्या? दिखती है कभी? हवा नहीं दिख रही है, पर हवा नहीं है तो फिर आप सांस कैसे ले रहे हो? बोलो जल्दी। पत्ता कैसे हिल रहा है? हवा दिखती नहीं है, पर काम सबका हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, मतलब हवा है।
हमारे भगवान दिखते नहीं है, पर हमारा काम सब जगह हो रहा है, मतलब हमारा भगवान है, काम कर रहा है। कि उसी की तो दम पे कथा सफल हो रही है, वो नहीं होता तो हो जाता ही है। बरसात, कीचड़, हवा, क्या क्या समस्या, यानी कि घबराओ मत, 7 दिन पूरे कर दूंगा। है वो क्या काम रुक गया अपना, ये बता दो आप तो धरती पे, कौन सा काम रुक गया अपना? अब आप सोच लोगे साहब वो तो एक लारे आखी बाटी मुंडा में कर लूंगा, गला में नहीं अटके, अटकेगी बा, टुकड़ा टुकड़ा खाओगे नहीं अटकेगा, आगे धरोगा तो अटकेगा। अब आप सोचोगे मैं तो आज ही पैदा हो, आज ही लाड़ी ले आऊं, काम अटकेगा, आखी बाटी है, टुकड़ा टुकड़ा खाना पड़ेगा। यजमान जी 2 2 4 2 6 कहीं करना पड़ेगा, कम से कम एक बाटी का 6 टुकड़ा तो करना ही पड़ेगा। अगर तुमने सोची कि आखिर रफ्तारी लूँ तो फिर डॉक्टर साहब बेटिया है जानके कहीं आ जाएगी धना दिया। और ये भी यही कहेगा काका जी देर मत करो यार, तुम पेट चिराल डाओ झालावाड़ को उठा जाके अड़ी है माँ। टुकड़ा टुकड़ा काम हो रहा है, एक का भी भगवान के यहाँ काम नहीं रुक रहा है, सबको भगवान सब कुछ दे रहा है, पर आदमी की एक बीमारी और भी है, वो टुकड़ा नहीं चाहे, वो आँखी चाहे। हमने आज तक यह नहीं की कि भाई भगवान इन्हें एक लारे बाटी बना दी, उन्हें की छोरो परन जा, लाड़ी मजा की आ जा, एक पोतो हो जा, वो मजा को नौकरी छोकरी कहीं बैठ जा व्यवस्था मजा से अपने, इन्हें पूरी बाटी बनाई दी। अब भगवान ने कि यार अटके को काम अटके को एक लारे अतरी योजना मत बताओ। ये पियर में जाती है सकरात करने तो तरीके से जाती है, उन्हें की था कि 2-4 दिन पीर में रही चल जा। फिर इन्हें वहाँ जाते हैं, दूसरे दिन फिर फोन करियो, बड़ी बहन भी आई, नानी भी आई, और 2-3 को सो विचार हो रहे हो कि एक आध दिन मामा जी की यार यहाँ गणा दिन से गिरे मामा जी देख ले तुम्हारे हिसाब से वो कहीं को अब चल जा। ठीक है, फिर की अब एक आध दिन मासी के यहाँ भी लेकिन चल जा। अब अगर वह घर नहीं कह देती कि मासी के वहाँ भी जाऊँगा, मामा जी के वहाँ भी जाऊँगा, बुआ जी के वहाँ भी जाऊँगा और पीर में भी जाऊँगा, तो वो बात भी हारे भर तो सांची की जो है उन्हें की 2-3 हज़ार तो किराया में उठा दीजिए, 8-10 दिन बगाड़ दीजिए, वो बाप हारे नहीं बढ़तो, रोती रहे मत जा। संक्रांत दिन चल चलांगा दो ही खायांगा खींचड़ो तलिया का लड्डू आ जाएगा दही। उन्हें शुरुआत ना करी है था के 2 तो एक आध दिन 2 का 6 दिन हो ही गया, और पीर की जगह मामा जी के वहाँ भी जाई, बुआ जी के वहाँ भी जाई, बड़ी बहन के वहाँ भी रही, मासी के वहाँ भी रही, शिपा बड़ौद में चूड़ा चप्पल भी खरीद लाई, सब काम कर लाई, पर उन्हें एक कट्टी बाटी नहीं ली। उन्हें बोलो जल्दी एक ला रहे था हमो करेगा नहीं तो काम। आपने बहनों को भी संजावली बनाई, संजावली के सब भूल गया है, अबे सावली और संजावली 2 ही भूल गया है। इससे सावली बोलते हैं, ये छुरिया की सावली है या हमारो सापी तोड़ी है या सावली लाया, हम उनके इंटरलॉक करा के पीरिया है। उन्होंने लारे वाला ने भी पूछी महाराज ये सावली क्यों लिए, हमने की बयान में पटकती बंद होगी है ये, अब पांडाल में सब बायां ज़्यादा बैठे, अब उनके सावली नहीं है तो अपन पटक लाया। वही है आपकी माता पे ढकबा की है या सावली संजावली सब भूल गए हैं, पर संजावली में एक लाइन आती है, संजा के सासरे जाऊं मेरी माँ खाटो पूड़ी खा, है ना? पर उन्हें भी जल्दी कर ली खाबाड़ी ने, वो खाता पूड़ी खाबाड़ी ने जल्दी कर ली। उन्हें की अच्छो लागो बयान जी और मेलो सा गई नहीं, उन्हें की आगे का तो खा ले,
फिर आचो लगो बयान जी और मेलो सा। तो घरवा बोली हंसी दूंगो रांड की कि हम क्या बात करेगी। अगर जल्दबाजी कर ली कड़ी मांगबा में तो बयान जी ने कहेगी बात करेगी। सब याद है अपने बन्ना बन्नी ग्वाल दो, कुंकड़ा कुंकड़ी गाल दो, गाला ग्वाल दो, बियई ब्याण ग्वाल दो, संजावली ग्वाल दो, हीरा मंजी ग्वाल दो के तेजा जी ग्वाल दो के ताका जी ग्वाल दो। भगवान की दया है यहाँ बैठने के बाद सब गा लेते हैं, पर हम जिसमें दम लगती है वही गाते हैं, बाकी तो श्री द्वारिकाधीश भगवान की। अगर आपने जल्दी करी कि अभी और मेल दो, पहले आप कड़ी खा लेते तो बयान जी स्वयं पूछती उन्हें की बेटा और सब्जी रखो क्या। अब आप बना बीते के दी आछो लाग्यो यो कहीं मतलब है, पहले बीता तो सही। अब हाथों हाथ उन्हें की भगवान छोरो तो होगी हो, अबे सगाई को जुगाड़ भी हो जाए तो रुक तो जाए यार, हो जा बादे मोटो हो जा बादे चाल्ला फल्ला बादे अणिए पढ़वा लिखवा दे मन से करने खंदा दूंगा चोरी वालों। तो मन आखी बाटी चाहिए है। भगवान इच्छा भी पूरी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। भगवान कभी कभी इच्छा भी पूरी करते हैं, पर भगवान इच्छा कब पूरी करते हैं जब उनको लगता है कि इसके इस बात की इस भगत के जीवन में आवश्यकता है। यह हो ये भी गीता जी में गोविंद ही है, यज्ञ नारायण भगवान। और हमने कल ही एक संत की वाणी में सुना था कि जिस दिन धुआं आपकी ओर आने लग जाए तो मान लेना भगवान प्रसन्न है। भगवान भी प्रसन्न है, लारे वाला भी प्रसन्न है। प्रसन्न है बढ़िया तो हाड़ो खाई रही हो महाराज भी लो भैया। गड़बड़ नहीं हो जाए, अपने भीतर नास्तिकता नहीं आ जाए। कहने वाले बहुत इस दुनिया में क्या है, देखो अगर सच्चाई बोलें अपन तो धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। अगर सच्चाई बोले तो इसमें किसी को बुरा भी नहीं लगे। हम किसी धर्म का अपमान तो करते ही नहीं है, किसी की भी हम बुराई नहीं करते हैं। हम तो अपने को बचाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। बाकी जैसे भी जैन धर्म बोलो आप, बौद्ध धर्म है कि जैन धर्म, अब जो भी बोलो, ये सब सनातन की शाखा है। ये जो महात्मा बुद्ध हुए ये किनके अवतार है? बोलो जल्दी, आपको याद हो तो बोलो। नहीं याद है? ये भगवान श्री हरि के 12वां अवतार है शायद, हमें जहाँ तक जानकारी है 5वां या 12वां, दो में से एक या 7वां होगा, भगवान जाने, पर हमें 12वें की जानकारी है। अब इन्होंने अपना धर्म अलग मान लिया, पर अवतार किसके हैं ये? बोलो जल्दी। श्री हरि मतलब नारायण के अवतार है, जो 24 अवतार है उन्हीं में इनका एक अवतार है। अब जैन धर्म सनातन से अलग नहीं है, जैन सनातन दोनों एक है, केवल अंतर इतना है जो बलि प्रथा को महत्व देते थे वो सनातन में ही रहे, और जिसने बलि प्रथा, लहसुन प्याज, ये मांस तास धन का संग्रह करना छोड़ दिया था और भगवान की भजन में रुकी रखी थी, वो सब जैन हो गए थे। अहिंसा परमो धर्म है, इन्होंने हिंसा को रोक लगाना चाहा। जैसे गांव में कभी कभी 2 पार्टियां नहीं होती है क्या? एक पार्टी वाला तो कि माता जी पूजांगा, लाल बकरा से पूजांगा, दूसरा क्या कि हम अटवाई से पूजांगा, फट जाओ नाला नाला, फट गया देखना। एक ही बाप का 2 बेटा, 2 ही फट गया नाला नाला होने की मुनुक तो अलग करो, मुनुक तो अलग। सनातन की है सारी, इधर से फटे हुए हैं, ये अपने भाई बंद है और वो भी अपने को अच्छा मानते हैं, चाहे पंजाबी हो चाहे ये जैन धर्म हो, ये सब मानते हैं, रामकृष्ण को भी मानते हैं।
सबसे प्राचीन और वैदिक धर्म सनातन को बोला जाता है। आप हमारा सहयोग देते हो तो कहीं हम नहीं तो नहीं कहे कि हमें फिर थोड़ी पीड़ा होती है बाद में। जब सारे धर्म सनातन में से निकले, जो जो धर्म है, बाकी धर्म नहीं, उनके बारे बात नहीं कर रहे हैं। नारायण नहीं डांडो रोप लिए हुई जमीन हड़प्पा काटने कई जगह झंडा काट दिया मन काटने के, यहाँ 4 भोजनाथ को मंदिर बना देंगे, जमीन हड़प गए सब। 200 से 399 299 मतपंथ बन गए। और आप एक बात बताओ, जितने भी सनातन के बेटे हो आप, जो कर्म बोने गांव में या समाज में परिवार में आपको मिले, उनसे भी एक बात करना और सीधी कहना जैसी हम कह रहे हैं, भले आपको खरी लगे तो काल कथा में अगले साल हो तो आ जाइए, काल भले ईसाई धर्म वाले, इस्लाम धर्म वाले, सिख धर्म वाले, जैन धर्म वाले, जितने भी धर्म हैं, एक भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो अपने इष्ट का, अपने भगवान का, अपने ऊपर वाले की निंदा करता हो। तुम सनातन के होके सांवरिया की निंदा क्यों करते हो? हर गांव में 2-5 कम से कम है, ये तो आंकड़ा हर गांव में 5 से लेके 10 तो आपको मिलेंगे। ये जितने भी युवा लोग बैठे हैं, इनको चड्डी पहनने की भी अक्ल नहीं है कि कौन सी चड्डी पहनना चाहिए। और ये अपने आप को समझदार मान के व्हाट्सएप पे कुछ भी पढ़ लिया, फेसबुक पे कुछ भी देख लिया, यूट्यूब पे कुछ भी देख लिया, कोई भी पुस्तक फोकट में बांट दिया, उसको लेकर बैठ गए और उसमें कह दिया तुम्हारे राम ने ऐसा किया है, तुम्हारे कृष्ण ने ऐसा किया है, ये सब गलत है, ये सब ढोंग है, ये सब मिथ्या है, ये मंदिर सब झूठा है। देखो यार, बुरा मत मानना युवा भाइयों, व्हाट्सएप पे पैदा होया 10 साल भी नहीं होया होगा, व्हाट्सएप पे पैदा होया 10 साल भी नहीं होया है। जन्ने वह पुस्तक बनाई, रामकृष्ण के माता पिता कौन है, ब्रह्मा का माता पिता कौन है, ब्रह्मा जी और सरस्वती का क्या रिश्ता है, उसका नाम बताओ, फलाना का। ये जिनने पुस्तक लिखी है नहीं, उन्हें पैदा होया, धरती पे पैदा होया 50 साल भी नहीं होया। पर जन्ने रामायण जी लिखी उसको तो युग बीत गए यार। तो आप ही बताओ बहनों, और आप भी बताना भाई, यजमान जी आप भी सपोर्ट करना, सत्य हो तो सपोर्ट करना, नहीं तो खड़े हो जाना सभा में कि नहीं मानेंगे। ऐसे डरा भी मत करो आप, सत्य का विरोध, असत्य का विरोध कर दो, हम शांत बैठ जाएंगे, अपने का राम नाम बोल के ताली बजा घर चले जाएंगे। पर अब एक बात बताओ कि आपका गांव में अणी फील्ड में 60 साल पहला बड़को पौधो थो, कतरा साल पहला? 60 साल पहला कहीं जगह थो या मालूम नहीं है, पर बड़को पौधो थो। ध्यान से सुनना पीछे तक, इधर भी 60 साल पहले बढ़थो उन्हें काट दी। अब 8 साल का छोरो आयो, उन्हें की बढ़िया थो दीवार गणे। फिर 60 साल को आयो, उन्हें की हम यही बेक्षा चराता, रुके नीचे बैठ कर रोटियां खाता, बढ़िया थो वही कोना में कणकी मानोगा। खेड़ी वाले हजरा ढीला क्यों रहा यार है? 60 के 8 तो तुम्हारी बुद्धि शार्ट हो गई है क्या? जिसको जानकारी है, जीने के नीचे भैंसा चराई, उसकी मानोगे तो सही जवाब मिलेगा। 8 साल को कहीं बता, उन्हें चड्डी पेरवा का लग करनी है, ये सेपड़िया 2 कुड़ी की अकल नहीं, पजामा लटका के जेल में बंद पड़े हुए हैं, इनमें 2 कुड़ी की अकल नहीं, जर्दा खाते इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, इनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा नहीं है, इनकी बात मान रहे हो। और इस वाल्मीकि ने राम कथा, रामायण राम की लीला के पहले लिख गए थे, जो राम कथा राम की लीला के पहले लिख गए थे, जो भागवत कथा शिव जी भगवान कृष्ण के अवतार लेने से पहले सती को सुना चुके थे, वो साची है कि इन मूर्खों की साची है? सत्य सनातन धर्म की। ये भागवत जी किसने लिखी है? सबसे पहले अमर कथा बाबा अमरनाथ ने माता को सुनाई थी और माँ को सुनाई। उस समय तो द्वापुर भी नहीं था, त्रेता भी नहीं था, सतयुग था, और कथा श्री कृष्ण की थी। वो भागवत कथा थी, राम कथा नहीं थी। वो ये साची है कि वो ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, वो पाखंडियों की साची है। कोई माइका लाल पैदा तो हो यार, आओ तो सही कि गीता जी में यहाँ लिखा है कि भगवान ने साफ मना कर दिया। भगवान क्या है?
अपनी, जैसे अभी हम गुरुजी हैं, चलो नहीं है पर मान लो थोड़ी देर के लिए है, अहंकार नहीं कर रहे हैं हमें, तो आपके तो सब अहंकार कर रहे हैं। अपन गुरुजी गुरुजी कहीं नहीं, अपन तो यही है कि बोले भगवान का भगत है, जैसा भी ये पापी है कैसा हो रहा है। आप तो गुरुजी मानते हो, लोग कहते हैं गुरुदेव गुरुदेव ये। अब अगर हम यहाँ देवरी जोत में आया, जगह देख में आया, 4 मनक हमारे लारे भी आया, अब हम आपसे कहाँ कि हमारे ढोक दो, हम गुरुजी हैं, तो हम 1 नंबर के उल्लू हैं कि नहीं है? बोलो जल्दी, है नहीं? आप दे लो तो कोई दिक्कत, पर हम कहें तो गलत है कि नहीं? बोलो जल्दी। ठीक, आप दो, आपका धर्म बनता है। कोई भी गुरुजी महात्मा है, सबको ढोक देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। उनके अगर मुंह में जर्दा नहीं है, बीड़ी नहीं है, सिगरेट नहीं है, गांजा भांग नहीं है, राम नाम है, माला बड़ी है, मोबाइल छोटा है, कोई भी महाराज हो, किसी भी जाति का, चाहे रैदास हो चाहे हरिजन हो, प्रणाम करना चाहिए। योग लगे तो दंडवत करना चाहिए महापुरुषों को, इससे लाभ होता है। पर अगर महापुरुष खुद ही कह दे कि मारे ढोक दो, तो फिर गलत है नहीं? हम स्वयं कहें कि हम गुरुजी हैं साहब, हमारे साथ वाले कह दें कि ये गुरुजी हैं, इनसे बात करो, ये गुरुजी हैं, इनसे बात करो, तो जमेगा। सीधा अगर हम कहे तो नहीं जमेगा। बस गीता का ज्ञान मूर्खों को समझ में नहीं आ रहा है। वो सीधा ये नहीं कहना चाह रहा है कि मैं परमात्मा हूँ, तुम मेरे यहाँ आ जाओ और मेरे को प्रणाम करो। इशारा 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 करता गया, परमात्मा की शरण में जा, उस परमात्मा को मान, उसका जान, उसको भजन कर, वही सब कुछ है। ऐसा करते करते 17 अध्याय बिता दिए, 18वां अध्याय का आखिरी चरण आ गया। फिर अर्जुन के बुद्धि ने काम दिया। अर्जुन की बुद्धि ने कब काम दिया? 17वां अध्याय में काम दिया, 18वां अध्याय में काम दिया आखिरी में। उन्हें कि भगवान तुम बार बार कह रहे हो, उस परमात्मा की शरण में जा, उसका नाम जप, उसका भजन कर, उसके गुण गा, वो पार करेगा। वो आदि है, अनादि है, अनंत है, अविनाशी है, अजन्मा है। कौन है वो? ये तो बताओ मुझे कि है कौन? तब बोल गए वो, सर्वधर्मानां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भागवत महापुराण की उसने इतनी कह दी नहीं कि अब बताओ तुम वो है कौन जिसकी तुम बार बार गीता में कह रहे हो, उसकी शरण में जा, उसका नाम जप, सर्वधर्मानां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं स्वरूपापि विमोक्षं मा शुचि। तुम मेरी ओर आ जा, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, पापों का नाश कर दूंगा, मैं ही परमात्मा हूं। अब सीधो कसा के उनके मुंह लाड़ो है। कैसे कहते हैं आपसे कि हम गुरुजी हैं साहब, आओ माता टेको यहाँ? कैसे कहते हैं? कैसे कह दोगे आप? कोई नहीं कह सकता है। कोई कह दोगे आप कि तारी छोरी मारा छोरा पन्ना दे? बीच वाला आता है नहीं यार, देखो बात चला जाए अपने दो ही के बराबर। भगवान ने बीच में उस और कई जगह बोले हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुझे कुछ याद नहीं है, मुझे सब कुछ याद है, मैं परमात्मा हूँ, मैं सारे संसार को रचने वाला हूँ। कई बार बोले वो गीता में। किसने कहा नहीं बोले? अब पढ़ो तो सही गीता जी। बहुत सी आज के बाद अगर ऐसे मूर्ख लोग मिल जाए, अगर तुम में दम हो तो 4-5 दांत तो तोड़ ही दीजिए। अगर दम हो तो 4-5 दांत तोड़ दीजिए, और दम नहीं हो तो वहां की जगह छोड़ दीजिए। ये जितने भी पाखंड करते फिर रहे हैं ना, हमको फिर चीड़ आती है कि लोग कहते हैं आप तो बुराई करते हो, तुम हिंदू राष्ट्र की बातें करते हो यार। जो तुम्हारे सामने भगवान राम को गाली दे रहा है, जो तुम्हारे सामने भगवान श्री कृष्ण की निंदा कर रहा है, तुम्हारे सामने दीवारों पे भर दिया है कि ये कहाँ का सनातन, अवश्य जानिए हम तत्वदर्शी हैं। और हमने ज्ञान गंगा पुस्तक में भगवान की कितनी विरोध है, कितनी महिमा घटाई गई है, जीने की राह में कितनी महिमा घटाई गई है, अनेक फिल्मों में भगवान की कितनी महिमा घटाई गई है। और तुम कहते हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तुम खुद तो हिंदू बन जाओ पहले, हिंदू राष्ट्र बना लोगे ही, तुम्हारे काका जी का राज है, फिर कहते हो कि निंदा करते। निंदा नहीं कर रहे हैं, तुम पहले ये तो देखो। सिंघम फिल्म है, कौन सी फिल्म है? सिंघम। उसमें क्या दिखाया गया है? जल्दी बोलो, देर मत करो आप। ऐसा नहीं कि हम कभी कभी देखते हैं हम भी, और नहीं देखेंगे तो आपको क्या सुनाएंगे यार, उल्लू थोड़ी है अपन। सार निकालने के लिए कुछ चीज देखते हैं हम। बॉलीवुड में क्या है? मुंबई पुलिस मुंबई की दरगाह पे चादर चढ़ा रही है,
और वहां का भगवान भोलेनाथ का पुजारी गुंडा है। सांची है कि गलत है, बोलो जल्दी। तो तुम हिंदू देख रहे हो तो कौन देख रहे हो, कौन पसंद कर रहे हो, कौन उनके गानों पे नाच रहे हो, कौन उनके गाने डीजे में बजा रहे हो? फालतू बात करते हो। हम हिंदू राष्ट्र, पहले हिंदू बन जाओ और हिंदू बनना कोई ये नहीं कि आप धोती चोटी तिलक ही। अगर आप जिसमें हिंदू का विरोध हो उस चीज का बहिष्कार करते हो तो आप हिंदू हो, नहीं तो आप हिंदू के अधिकारी भी नहीं हो। क्या क्या देखते हो? ये मेरे नाचती फिरती है, लाल दुपट्टा उड़ गया मेरे हवा के जोगे, तू भी उड़ जाती। वो गाने वाला कौन है, क्या महिमा बताई है उसने? भोलेनाथ का पुजारी तो गुंडा है, उसको आखिर में जेल भी होती है, उसको मारा भी जाता है और मुंबई दरगाह पे पुलिस चादर चला। करो विचार, अगर बात झूठी हो तो अपन कथा बाजना छोड़ देंगे। अगर आप मोबाइल लेके बैठे हो तो निकाल के यहीं देख लो, हम छोड़ देते हैं 10-15 मिनट खान के छाना मोना बैठ जाओ, देख लो। पीके फिल्म में भगवान का कितना अपमान है, ओ माई गॉड में भगवान की कितनी निंदा है, परमात्मा में भगवान का कितना विरोध है। सब बॉलीवुड की फिल्में हैं ये, और इनको तुम खूब दिन रात देखते हो। हमने देखा है, हमने देखा है। कल भी बोला था, इतनी बड़ी सभा में हम दुकानदारी नहीं चला रहे हैं यार, ये तो आप उल्टा समझ लो। इतनी बड़ी सभा में 5वें दिन तक कथा और भजन की 6 पुस्तक बिकी थी, और शायद अभी तक 6 दिन में कथा की 2 पेन ड्राइव बिकी है। और वो जीने की राह वाले आते हैं, एक एक जगह 100-100, 500 बेच के चले जाते हैं। इसमें विरोध है, लेते हैं लोग। चलो रे देखें क्या है, उसमें भगवान का विरोध है, इसमें भगवान की महिमा है। पेन ड्राइव में भगवान के गुण है, 50 से ऊपर भजन है, 7 दिन की कथा है, पूरी बनेट की वीडियो कथा है, प्रभात फेरी, मंत्र जाप, रैलियाँ, झांकियाँ, गो पूजन, सारा दृश्य है, पूरी गौशाला का दृश्य है। सब वो चीज़ नहीं चलती है यहाँ, तो बॉलीवुड हॉलीवुड चलती है। उसमें हम ये नहीं कह रहे यार भगवान हिंदू राष्ट्र तो सारे जहाँ से इच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा तो भी ढेर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपनी औलाद ही तो हिंदू नहीं बची है। ये खड़े करके देख लो आप, कितनों की दाढ़ियाँ हिंदू जैसी लग रही है। ये तो गलत। हमें तो दाढ़ी से इतनी चीड़ आती है साहब। आज की ताज़ा खबर दे देंगे आपको, न्यूज़ 24 आज की है। हम 11 बजे वापस नहाते हैं, क्योंकि लघु शंका चले जाते हैं, थूकते हैं, कुचर लेते हैं तो अपवित्रता आ जाती है। इसलिए सर्दी हो, गर्मी, बरसात, हर कथा में हम 11 बजे नहाते हैं, 10:30 या 11 बजे हमने नियम बना रखा है। तो हम हर दिन 10:30 बजे नहाते हैं, और 7वें दिन सामान सब पैक हो जाता है तो भगवान के आगे बैठना रहता भी नहीं है, तो 11 बजे करीब नहाते हैं। 11:11 हो गए थे और हम नहाने के लिए बाहर निकले। हमने कांच में देखा, कल तो दाढ़ी नहीं बनाई, हमने परसों बनाई थी। कल दाढ़ी नहीं बनाई, परसों बनाई थी। छोटे छोटे बाल दिखे बस चेहरे पे। हमने कि भगवान मंगलवार है और क्षमा करना, दाढ़ी वाला मुंडा तो हमको जमता ही नहीं है। काट लिया फटाफट, और भगवान क्षमा करेगा, क्योंकि हम तो रोज बनाते हैं, केवल गुरुवार छोड़ते हैं। दाढ़ी वाला मुंडा हमें नहीं जमता है। दाढ़ी तो बकरे की अच्छी लगती है, दाढ़ी ऊंदरा की अच्छी लागे, दाढ़ी शेर की अच्छी लागे, मनक के दाढ़ी अच्छी नहीं लागे, सीधा पन्ना की लाड़ी अच्छी लागे। बीजना उड़ावा मेरे कहीं नहीं कहोगे। हमारा देश हिंदू राष्ट्र बना नहीं है, हिंदू राष्ट्र तो पहले से है। ये तो नेताओं की गड़बड़ी है। अपन नहीं बोल सकते, अपन बहुत छोटे आदमी है, क्योंकि जनता भी इतनी बेईमान है। ये यहाँ बैठे वक्त तक ये राम कीजिए बोल ले, अगर ये रावण तलवार लेके आ जाए ये सब रावण कीजिए बोल दे। क्या हम जानते हैं जनता को, 15 साल हो गए, 12 साल हो गए अपने को सेवा देते देते भागवत कथा की, तो अपने को सब तरह की जानकारी है कि जनता कैसी है। ये इनको एक तरफ रावण बिठा दो, एक तरफ राम बिठा दो। राम कह रहे कल्याण चाहते हो तो इधर आ जाओ, राम राम बोलो, ये सब राम राम बोलेंगे। और रावण करे जूता नहीं खाना हो तो इधर आ जाओ, चले जाएंगे। विश्वास नहीं करते हम आपका,
इसलिए नहीं करते कि हम कहते कहते मर गए, अभी तो आपने तिलक लगाना शुरू नहीं किया, चोटी रखना शुरू नहीं किया, माला पहनना शुरू नहीं किया, आसन माला घर में ठाकुर जी की आरती करना शुरू नहीं किया, तो आप क्या हमारा साथ दे दोगे? अगर सरकार से एक आध केस लग गया तो और तुम उल्टा यूँ करोगे, वही गुरु ये नहीं देवरी जोत में आए तो वही सब मालम बातें तो मोटी मोटी करे। हम सब जानते हैं, जनता को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भरत जी की सगी नहीं हुई दुनिया, तो फिर आश मत करना किसी की भी हो जाए। ये तो अब तक तो एंडोसल्फान लेके मर जाते अगर सुधार नहीं हो रहा था तो। हमारे लोग हमारी इतनी निंदा करते हैं, अपने लोग हमारी बहुत निंदा करते हैं, हमको सब पता चलता है, ऐसा थोड़ी नहीं पता नहीं कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, कौन क्या बुराई करता है, पर अपन क्या चाहते हैं, 100 निंदा करे उनको करने दो, पर 100 तो आदमी कथा सुन के भगवान की स्तुति करने लग जाते हैं। घाटा नहीं है, 100 आदमी निंदा कर रहे हैं, 100 आदमी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो लाभ है नहीं अपने को, कोई दिक्कत, 100 की जिंदगी तो सुधर रही है, इसलिए अपन भिड़े रहते हैं। पर तुम थोड़ा देखो यार, क्यों भगवान के विरोध करते हो, क्यों भगवान की निंदा करते हो? रामकृष्ण की संतान होकर के रामकृष्ण की बुराई करते हो, तुम्हें लाज नहीं आती है? जाति कितनी अच्छी है, समाज कितनी अच्छी, गांव कितना अच्छा, क्षेत्र कितना, और अच्छे अच्छे भगत जो रात दिन मंदिर जाते थे, बूढ़ापा में जाकर के उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। ये जितने भी दूसरे पंथ में जा रहे हैं, जहाँ तुलसा जी भी नहीं है, गीता जी भी नहीं है, गंगा भी नहीं है, गाय भी नहीं है, ग्यारस नहीं है, वहाँ सब दोड़ा माता का तो यही नहीं है। कोई युवा पीढ़ी बहुत कम जा रही है, इनमें अक्ल आ गई है, इन्हें 60 साल का डोकरा में नहीं आई, और इनसे पूछो तो ये उनको बाप माता पे नहीं आवाज है। उन्हें कि क्या बात करते हो, हमारे गुरुजी के बारे में निंदा कैसे? अरे तुम्हारा गुरुजी तुम्हारा धर्म का ही नहीं है। और ऐसे नहीं मानो हम के मर गए नहीं कि अपने धर्म में धोती पहनी जाती है, पजामा हिड़ाया जाता है, और वहाँ धोती हिड़ाई जाती है, पजामा पहनाया जाता है। हमारी मत मानो, अभी अखबार वाले ने खूब खुल्ला तो छाप के दिया, आंखें फूट गई थी क्या? मीडिया में खूब तो चलाओ, एक आध तो प्रति उत्तर मिलता कि ये बात गलत है, वहां बोलते जा करके सर्रेआम या सनातनी नहीं है, उनकी पूजा कर रहे हो घर में ले जा करके, फोटो धर लिए, महाराज महाराज महाराज। अपने महाराजों के दाढ़ी होती है तो जटा भी होती है, अपने महाराजों के चोटी होती है, तिलक भी होता है, कमंडल भी होता है और धोती भी होती है। जो धोती नहीं पहने वो अपने धर्म का महाराज नहीं है, नहीं है, नहीं है। रामकृष्ण ने धोती पहनी है, पजामा नहीं पहना है, कैसे मान लिया आपने कि अपने धर्म का है? ये हर जगह 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 हरियाणा में चले गए वो पजामे वाला। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नाम लेना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं रहता है, इसलिए अपन नाम नहीं लेते हैं। तुम जहां जा रहे हो उसके पजामा है के धोती है तो देख लो, तिलक है के नहीं है। एक आध मूर्ति है वहां, एक आध मंदिर है, एक आध वहां तुलसी कह रहा है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई इन डोगरों की, इनकी खाल खींचेगा जमदूत जब पता चलेगा कि कार हो रहे थे अपनी जिंदगी। अब भी समय है, समझ जाओ। नवराई बाटा मत बीनता फरो, कांटा मत बीनता फरो, बौलिया मत उतारता फरो। ये गौशाला की स्थिति देवरी जोत की देख रहे हो कैसी हो रही है? फिर कहोगे कि आप जिस गांव में जाते हो बुराई करते हो। गाय के आगे चारा एक डांटला नहीं है, कीचड़ मचा हुआ है। अगर तुम्हें सफाई करने का, सेवा करने का इतना शौक है तो दीतवार यहाँ के सफाई कर दो। नहीं, यहाँ का कांटा बीन दो, यहाँ का बाटा बीन दो, चले जाओ कहीं भी खेत में, काट लो घास और पटक दो गाय को। इतने सेवादार हो गए तो जाओ दांतला लेकर के पटक दो गाय को चारा ला करके। कौन मना करेगा? अबे तो और मजा का तारा भगवान भलो करे, तेने हमारा खेत को कूटो कम कर दो, कोई मना नहीं करे, काट लाओ डाल दो। हराट 15 दिन में रोते फिरते हो, जगह जगह घूमते फिरते हो, इतनी गाय माता और इतने कांटे बांटे और कीचड़ मचा हुआ है, वहां जाने की नहीं बन रही है। हमने बहुत दुख के साथ आज जिंदगी में पहली बार खोला है, हमें बहुत पीड़ा होती है। हमने देखा है कि लोग, ये जनता हिंदान पेटियों में देखो, जहाँ गौशाला है, जहाँ गाय है, जिनके पास एक भी गाय नहीं है, उन महाराज के यहाँ 45,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, एक भी गाय नहीं है। बाज की ताली।